नानक देव जी दे प्रकाश पर्व दियां तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज कार्तिक पूर्णिमा है। यह पूरे वर्ष की सभी पूर्णिमाओं में एक विशेष महत्व रखती है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान जिसे कहा जाता है वो हिंदू धर्म में महत्व रखती है। लेकिन आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सिख धर्म के अनुसार इस दिन का क्या महत्व है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं सिखों के सर्वप्रथम गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख समुदाय को एक अलग पहचान दी, आज उनका जन्म दिवस है, मीन्स उनका हैप्पी बर्थडे है। तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी को जन्मदिन की बधाइयां उन्हें हम विश करते हैं, हम सभी की तरफ से। आप सभी सिख भाई बंधुओं को भी गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की लाखों बधाई। दोस्तों, गुरु नानक देव जी अपने आप में कहते मानवीय पहचान नहीं रखते थे, वो इतने महान थे, उनके बारे में अनेकों किस्से कहानियां हैं। आज मैं चाहती तो हूँ चर्चा करना, लेकिन उन सभी में से एक किस्सा आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जी हाँ, गुरु नानक देव जी, आप सभी को पता होगा कि एक बार मक्का मदीना भी गए थे। अब बहुत से विवाद होते हैं कि नानक देव जी हिंदू थे या मुस्लिम थे। जब ये धार्मिक मुद्दे उठते हैं तो ये बात भी आ जाती है कि गुरु नानक देव जी अगर मदीना की यात्रा पर गए थे तो क्या मुस्लिम धर्म से भी उनका कोई ताल्लुकात या कोई किसी तरह का कोई नाता था। तो इसके लिए कहानी सुनाती हूँ कि गुरु नानक देव जी के दो खास चेले थे, एक का नाम बाला और दूसरे का नाम मर्दाना था। दोनों ने अपने जीवन को पूरी तरह से गुरु नानक देव जी की सेवा में लीन कर दिया था और इसके साथ ही गुरु नानक देव जी भी उनकी इच्छाओं का पूरा ख्याल रखते थे। तो एक बार मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरु जी, मैं एक मुसलमान हूँ और जब तक एक मुसलमान मदीना की यात्रा ना कर ले तो वह एक सच्चा मुसलमान नहीं माना जाता। गुरुजी सभी इच्छाओं का ख्याल रखते थे, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, मदीना चलते हैं। गुरुदेव उनकी समस्त इच्छाओं का ख्याल रखते थे, तो वह उन दोनों को लेकर मक्का पहुंचे। मक्का का सफर बहुत ही लंबा था, जिसमें गुरुदेव काफी थक गए। गुरु नानक देव जी ने अब थोड़े समय के लिए विश्राम करने का मन बनाया, तो हाजियों के लिए बने एक विश्राम गाह में गुरुदेव मक्का की तरफ पैर कर कर लेट गए। गुरुजी अभी वहां आराम कर ही रहे थे कि उस आराम गाह में हाजियों की सेवा करने वाला खादिम, जिसका नाम जियान था, गुरुजी को देखकर बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम मक्का की तरफ पैर कर कर लेटे हो? वहां मक्का है, ध्यान रखो। गुरु नानक देव जी बड़े ही शांत स्वर में बोले, गुस्सा मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह खुदा का ही बंदा हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, मैं नहीं जानता खुदा का घर कहाँ है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, इसलिए जिस भी दिशा में खुदा का घर हो, मेरे पैर उसी दिशा में तुम ही कर दो। इस पर जॉन उठ खड़ा हुआ और उसने गुरुदेव के पैर मक्का से दूसरी दिशा की तरफ घुमा दिए। अब जॉन ने इतना किया ही था कि वह क्या देखता है कि मक्का भी घूमकर उसी दिशा में आ गई जिस दिशा में उसने गुरु नानक देव जी के पांव किए थे, और वो समझ गया कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया हूँ कि आप कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि खुदा के नेक बंदे हैं। इस पर गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि ए खुदा के बंदे, ईश्वर किसी दिशा में वास नहीं करता, बल्कि वह तो दिलों में राज करता है। अच्छे कर्म करते रहो, नेक नियत रहो, सेवा भाव में लीन रहो, सुमिरन करो और साथ में ही ईश्वर का जाप करते करते कर्म की तरफ भी ध्यान दो। सच्चे कर्म से ही सारे कर्म कट जाते हैं। गुरु नानक देव जी के वचनों के अनुसार ही गृहस्थ एक ऐसा आश्रम माना गया है जो कि ईश्वर से मिलने में कभी भी बाधा पैदा नहीं करता है, जबकि अनेकों धर्मों में हमने देखा है, कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या ईश्वर के बहुत करीब जा सकते हैं। क्योंकि यदि आप किसी चीज में अपना ध्यान अटकाए रखते हैं, जिस तरह से कहा जाता है पुरुष एक नारी के बिना अधूरा है और एक नारी एक पुरुष के बिना अधूरी है, तो यदि आप मन से मजबूत नहीं है, किसी चीज से अपना ध्यान नहीं हटा सकते हैं, तो उस चीज के व्रत नियमों का पालन करना भी बेकार है। और यह बात सच भी है। गुरु नानक देव जी की उदासियां माता सुलगनी की कुर्बानियों के बिना अधूरी हैं, जैसे कि भगवान श्री राम माता सीता के बिना अधूरे हैं, शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। इसी तरह से सृष्टि में पुरुष
एक स्त्री के बिना और एक स्त्री एक पुरुष के बिना अधूरी है। एक बार की बात है कि कुछ महान संतों के साथ गुरु नानक देव जी ने उपवास रखा। यह उपवास लगभग 40 दिन का था। 40 दिन के बाद क्या देखा जाता है कि जो अन्य श्रेष्ठ पुरुष साधु संत थे वो बहुत कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन गुरु नानक देव जी के चेहरे पर वही चमक बरकरार थी। आपने देखा होगा नानक देव जी के चेहरे के चारों तरफ एक प्रकाश भी नजर आता है। उनके हर किसी पोस्टर में, फोटो में आपने ये चीज खास गौर की होगी। तो जब उनसे बाकी लोगों ने पूछा, बाकी सिद्ध पुरुषों ने उनसे बात की कि आपके चेहरे का प्रकाश और तेज उसी तरह से बरकरार है, जबकि 40 दिन के बाद ये लोग काफी कमजोर हो गए हैं, हम सभी मिलकर। तो इस पर नानक देव जी ने कहा कि जब मैं ईश्वर का सिमरन करता हूं तो उसी के साथ उसके नाम से ही मेरी भूख मिट जाती है, लेकिन आप लोग सिमरन करके अगर आपके ध्यान में भोजन या भूख आ रही है तो इससे ईश्वर की सच्ची आस्था या भक्ति कभी नहीं हो पाती है। किसी चीज का त्याग करने का मतलब है उस चीज से ध्यान को पूरी तरह से हटा देना। नानक देव जी के अनुसार यदि आप किसी भी व्रत का, उपासना का पालन करते हैं तो अपने ध्यान को भी, मन को भी उस चीज से पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, तभी कीजिए, वरना किसी भी चीज का फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नानक देव जी के बारे में पता लग सके। और भी आप किन्हीं के बारे में, किन्हीं गुरु के बारे में, किन्हीं खास दिवस के बारे में, उनकी कहानियों से संबंधित या उनकी कथाओं से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जिंदगी की कहानियों को फॉलो कर लीजिए। फिर हाजिर होती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से आपको गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी।